अमेरिका के लेविस्टन शहर में हुआ है शूटआउट में 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आरोपी शूटर की तस्वीर जारी कर दी गई है। हमलावर फरार हो गया है, तलाश लेकिन तेज कर दी गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के लेविस्टन में दरअसल ये शूट आउट हुआ है, 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है और ये तस्वीर पुलिस की तरफ से जारी की गई है जो शूटर की बताई जा रही है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका के लेविस्टन शहर में हुआ है ये शूट आउट। अब दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे इस शूट आउट को अंजाम दिया गया। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही शूटर है जिसने दनादन गोलीबारी की और इसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जबकि 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमलावर फरार हो गया है लेकिन तलाश तेज कर दी गई है और पुलिस की तरफ से शूटर की तस्वीर भी जारी की गई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका के लेविस्टन में जो कि शहर है वहां पर ये शूट आउट हुआ है। एक शख्स ने बंदूक लेकर दनादन गोलियां बरसा दी जिसमें 50 लोगों से ज्यादा के जख्मी होने की खबर है, जबकि बताया यह जा रहा है कि 22 लोग इस बीच अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे इस शूट आउट को अंजाम दिया गया। हालांकि मौके से जो हमलावर था वो फरार हो गया। पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है और पुलिस की तरफ से इसीलिए ये जो तस्वीर है वो भी जारी कर दी गई है। तो गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है लेकिन 22 लोगों की मौत हो गई है। दनादन इस शख्स ने गोलियां बरसाई। मकसद क्या था, आखिर क्यों इतने बड़े शूट आउट को इस शख्स ने अंजाम दिया, ये शख्स कौन है, किस मकसद से वहां पर पहुंचा था, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से ये तस्वीर शूटर की जारी कर दी गई है और हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और इसके अलावा आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं वो वीडियो शूट आउट का, जब ये हमलावर मौके पर पहुंचता है और दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और फिर मौके से फरार भी हो जाता है। हालांकि अब पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है लेकिन पुलिस ने ये तस्वीर जारी कर दी है। ये शूटर है जिसने बंदूक से दनादन वहां पर गोलियां बरसाई, लेकिन मकसद क्या था इसका, क्या वाकई ये किसी खास मकसद से पहुंचा था, आखिर क्यों दनादन गोलियां इसने बरसाई, ये तमाम बातें अभी पुलिस जांच कर रही है, इसकी तलाश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे आखिर वजह क्या थी। और गाजा में गदर, जी हां, युद्ध और भयंकर होता जा रहा है। और अब बड़ी खबर जो आ रही है वो सीरिया से, जहां पर यूएस बेस पर हमला किया गया, यूएस के सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया और बताया जा रहा है कि इराकी इस्लामिक आतंकियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजा में लगातार जहां हमास हमले कर रहा था और अब सीरिया से भी एक फ्रंट खुल गया है और लगातार वहां से हमला जारी है। और अब बताया जा रहा है कि यूएस का जो सैन्य ठिकाना है उस पर हमला किया गया है। हसाका ये इलाका जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आर्मी बेस आप देख रहे हैं जहां पर गोलीबारी, जहां पर बमबारी की गई है और ये बमबारी करने वाले बताया जा रहा है कि इराकी इस्लामिक आतंकी हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। मिसाइल से अटैक किया गया, बड़ा अपडेट मिल रहा है कि मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। ये यूएस सैन्य ठिकाना बताया जा रहा है जहां पर मिसाइल अटैक किया गया है। इस सर्कल में जो आप देख रहे हैं ये यूएस सैन्य ठिकाना है जहां पर यह अटैक किया गया, मिसाइल से अटैक किया गया। अटैक करने वाले इराकी इस्लामिक आतंकी बताए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि इजराइल हमास युद्ध का 20वां दिन है आज। इजरायली सेना का हमास पर अटैक लगातार जारी है। हिजबुल्लाह पर भी इजराइल कर रहा है हमला। अब तक हिजबुल्लाह के 44 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के 44 आतंकियों को मौत के घाट इजरायली सेना उतार चुकी है। 20 दिन से लगातार इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध चल रहा है जिसमें साथ दे रहा है हिजबुल्लाह भी, और इसीलिए इजरायली सेना ने अब लगातार हिजबुल्लाह पर भी हमले तेज कर दिए हैं। और यह बताया जा रहा है कि अभी तक इस हमले में 44 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लगातार ये हमला चल रहा है। हिजबुल्लाह के आतंकी जो अलग अलग जगहों पर टिके हुए, खासकर लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर भी अटैक किया जा रहा है। इजरायली सेना मिसाइल अटैक करे, रॉकेट दागे, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। और इस जंग के बीच हिजबुल्लाह के 44 आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। इजराइल और हमास
हमास युद्ध को 20 दिन हो चुके हैं। युद्ध में मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और अब तक कई आतंकी भी ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ युद्ध की तस्वीरें और भी भयावह होती जा रही हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल वॉर में हमलों की रफ्तार कतई धीमी नहीं पड़ रही है। इजराइल के गाजा पट्टी पर अंधाधुंध हमले जारी हैं। एयर स्ट्राइक से लेकर बमबारी तक जो पलटवार कर आंख हमास भी दिखा रहा है, रॉकेट दाग रहा है। सबसे पहले इजरायली एयरफोर्स की तरफ से गाजा पर एयर स्ट्राइक की इस तस्वीर को देखिए। इसे देख समझना मुश्किल नहीं है कि हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए अटैक को लेकर इजरायली जवानों में कितना गुबार भरा हुआ है। गाजा पर हमला तो सीमा पर इजरायली फौज अपने लाओ लश्कर के साथ जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन जवाब देने में हमास भी पीछे नहीं है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, कुछ लंबी दूरी से तो कुछ कम दूरी से। गाजा पट्टी से इजरायली शहर रिशॉन को निशाना बनाया गया, रॉकेट से हमला किया गया। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ये रॉकेट उस छत पे गिरा था और कंक्रीट की ये 1.5 फीट जो चौड़ी दीवार है, इसे छेद कर रॉकेट अंदर दाखिल हो गया है। इस इलाके में जिस घर में हम हैं वहां पर करीब 3 रॉकेट्स गिरे हैं और तबाही का मंजर देखिए कि पूरे घर को छेद कर दिया है। इसमें लोहे की शीट लगाई गई थी, उसके बावजूद हमास के जरिए दागे गए रॉकेट ने इस घर को तबाह और बर्बाद कर दिया। नीचे जो रेसिड्यूज गिरे हैं वो देखिए किस तरह से कंकड़ और पत्थर गिरे हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये हमला कितना खतरनाक था। जरा देखिए, इंसान इस घर में रहा होता तो उसकी क्या हालत होती। ये मैं आपको स्प्लिंटर्स दिखा रहा हूं। जब रॉकेट फटते हैं तो इस तरह के स्प्लिंटर्स बाहर निकलते हैं जो इंसानी शरीर का भरता बना सकते हैं, मेटल की दीवारों को छेद कर सकते हैं। जब कंक्रीट की इतनी मोटी दीवारें नहीं बची, जरा सोचकर देखिएगा कि जब इंसान को ये स्प्लिंटर लगेंगे तो उनकी हालत क्या होगी। ये तस्वीरें हम आपको ज़रात से दिखा रहे हैं जो कि गाजा स्ट्रिप से बमुश्किल 20 मिनट की दूरी पर है। 20 दिनों से गोले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, रॉकेट से हमला हो रहा है, जिसकी एक तस्वीर यह भी है। एक पत्रकार की पत्नी बेटे के साथ छोटी बेटी की मौत और अस्पताल के फर्श पर अपने शव से लिपट कर रोता बाप। जंग की वजह से बलिदान, जिंदगी की इस दूसरी तस्वीर को भी देखी। परिजन अपनी दोनों बेटियों के शवों को दफनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना लगातार तैनात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब गाजा पर जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो आईडीएफ की तरफ से अंजाम दिया जाएगा। इसका जवाब आपको बता दें इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिया है। जमीनी लड़ाई पर क्या कुछ कहा नेतन्याहू ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाजा में जमीन हमले पर क्या बोले नेतन्याहू। इजराइल कब अंजाम देगा गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली सेना तैयार, कब मिलेगा ग्रीन सिग्नल। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर आतंक मचाया था।
और तभी इजराइल ने खूंखार और बर्बर हमास को खत्म करने की कसम खाई थी। इजराइल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं और अब तक बड़ी तादाद में हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से इजरायली स्पेशल फोर्सेस, अत्याधुनिक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां बड़ी तादाद में गाजा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इजरायली सेना ने अभी तक गाजा में कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। गाजा सीमा पर लाखों इजरायली सैनिक और टैंकों की फौज इंतजार में है कि कब इशारा मिले और वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका काम तमाम कर दे। लेकिन अभी तक गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन होल्ड पर है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि गाजा बॉर्डर पर जब इजरायली सेनाएं मैं हथियार तैनात हैं, हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है, तो फिर गाजा में घुसकर हमास पर अटैक में देरी क्यों? और इसी को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ताजा बयान भी सामने आया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ी बात कही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने हजारों हमास आतंकी खत्म कर दिए हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन की टाइमिंग और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में इजरायली सेनाएं कब प्रवेश करेंगी, इसका फैसला इजराइल सरकार की विशेष युद्ध कैबिनेट लेगी। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास का काला दिन है। यानी इजरायली पीएम नेतन्याहू खुद कह रहे हैं कि वो गाजा में हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये हमला कब होगा इसका कोई पुख्ता वक्त तय नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इजरायली सरकार कहीं और से इशारे का इंतजार कर रही है? क्या गाजा में जमीनी हमले का रिमोट किसी और के हाथ में है और जब वहां से बटन दबेगा तभी इजरायली फौजें और टैंक गाजा में घुसकर हमास का काल बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।